हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंखों की एक सामान्य बीमारी मायोपिया के बारे में, जो कि एक रिफ्रैक्टिव एरर के कारण होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे विषयों पे आज हम जानकारी लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यूवी सिंह, नारायण नेत्रालय से। हम बात करते हैं मायोपिया क्या है। तो आंखों के अंदर एक कुदरती क्रिस्टलाइन लेंस होता है, या लेंस मोटा हो जाता है, या हमारी आंख का साइज जो होता है बड़ा हो जाता है, तो हमें धूमिल दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारी इमेज है, जो आंखों से जिस चीज को हम देख रहे हैं, तो जो इमेज हमारी है वो आंखों की रेटिना पे न पहुंच करके रेटिना के आगे बनने शुरू हो जाती है। जो रेटिना पे हमारी इमेज बननी चाहिए वो रेटिना पे नहीं बनती है, रेटिना से आगे बनने लगती है। इस कंडीशन को हम मायोपिया कहते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब इमेज हमारी रेटिना पे फोकस करेगी, जैसे कोई भी चीज जब आप देखते हैं दूर, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे दूर का है, जब हम उसको देखते हैं तो सबसे पहले होता क्या है, वो इमेज हमारे आंखों के कार्निया से होते हुए लेंस से होकर के रेटिना पे फोकस करती है, और रेटिना ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन को सेंस देती है, जो कि न्यूरॉन्स होते हैं उसमें बहुत सारे, वो ब्रेन को सेंस पहुंचाते हैं। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारी जो इमेज है वो स्पष्ट और साफ दिखाई देगी। जब वही इमेज हमारी रेटिना पे नहीं बन पाती है, रेटिना के आगे बनने लगती है, तो उस कंडीशन में हमें दूर की चीजें ब्लर दिखाई देगी, क्योंकि दिमाग उस सेंस को पहुंचाने में जो दूरी बढ़ रही है उसकी वजह से हमें दूर की चीजें धूमिल दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं मायोपिया। आइए अब जानते हैं मायोपिया के कारण क्या होते हैं, किस वजह से लोगों में मायोपिया के शिकार हो रहे हैं। तो मायोपिया का पहला जो कारण आता है अनुवांशिक होता है। जैसे अगर घर में किसी को रोशनी कम है, उसे दूर का चश्मा लग रहा है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो बच्चे हो रहे हैं वो भी मायोपिया के शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा जो आजकल लाइटें आ रही हैं, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे, वो आपकी आंखों की रोशनी को कम करती है। आंखें की साइज जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, आंखों पे तनाव पड़ेगा। जब जोर पड़ता है तो आंखों की साइज क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। बढ़नी शुरू हो जाती है, लेंस क्या होता है, मोटा होने लगता है। ज़्यादा हम पास में वर्क करना शुरू करते हैं, क्योंकि कुदरत ने क्या किया है, हमारी आंखों को दूर देखने के लिए बनाया है। जब हम दूर न देख करके जब उसको पास में कन्वर्ट करते हैं या कोई मोबाइल देखते हैं, तो उस समय होता क्या है कि हमारी आंखों की जो रोशनी है, जो लेंस है, वो सिकुड़ करके छोटा होगा। जब सिकुड़ेगा तो बीच में क्या होता है, मोटा होना शुरू हो जाता है। जब मोटा होगा तो उस कंडीशन में जो हमारी इमेज है वो रेटिना पे न बन करके आगे बननी शुरू हो जाती है। जब रेटिना के आगे बनने लगती है तो उस कंडीशन में हमें दूर की चीजें ब्लर दिखाई देने शुरू हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इसके आजकल जो इफेक्ट आ रहे हैं मोबाइल की वजह से हो रहा है, और ख़ास तौर से जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें चल रही हैं उससे क्या होता है, आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। उसके अलावा तीसरी बात करें तो आज के समय में जितने भी बच्चे हैं बाहर पार्टिसिपेंट गेमिंग में कोई फोकस नहीं कर रहे हैं, बाहर खुले में कोई गेमिंग नहीं खेल रहे हैं, वो बाहर खेलना बिल्कुल भूल चुके हैं। खास तौर से वो अपने मोबाइल में ही सीमित रह गए हैं, मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं ज़्यादा। तो इससे जो मायोपिया का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप जो बाहर अपने बच्चों को खेलने नहीं जाने दे रहे हैं उससे भी मायोपिया का खतरा बढ़ता है। उसके अलावा बात करें तो कम रोशनी में,
जैसे होता क्या है, लाइटें कम है और कम लाइटों में अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी मायोपिया होने का खतरा बना रहता है दोस्तों। तो ये तो हुआ मायोपिया के कारण कि मायोपिया के क्या क्या कारण है। पहला मैंने बताया आनुवांशिक, दूसरा मोबाइल का बहुत ज्यादा प्रयोग करना और कम लाइटों में खेलना, बाहर घूमने टहलने न जाना, ये सब मोतियाबिंद के कारण होते हैं। अब बात करते हैं मोतियाबिंद की जांच। अगर मोतियाबिंद किसी व्यक्ति को है तो उसे कौन कौन सी जांच करानी चाहिए। तो सबसे पहला मोतियाबिंद की जांच जो होती है आई टेस्टिंग होती है, आंखों की जांच की जाती है। उससे डिसाइड किया जाता है कितना उसकी नज़र कमजोर है। उसके अलावा रिफ्रैक्शन किया जाता है, आंखों का प्रॉपर नंबर लगा करके कितने नंबर का चश्मे उसे लॉट होंगे। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मायोपिया हो जाता है, हाई मायोपिक पेशेंट जो होते हैं उसमें पर्दे भी कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। जो आंख का रेटिना होता है, पर्दा होता है, वो भी कमज़ोर होता है। तो उस कंडीशन में पर्दे की जांच करानी बहुत ही ज़रूरी है। यानी जिस भी बच्चे को ज़्यादा मायोपिक पेशेंट हैं, वो ज़्यादा नंबर लगा रहे हैं, उन्हें पर्दे के नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए। अब बात करते हैं मायोपिया का इलाज क्या है। अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम इसका इलाज और इसके बचाव के तरीके, आप लोगों को सावधानियां क्या है उसके बारे में डिस्कस होगी। तो आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं मायोपिया का इलाज क्या है। तो मायोपिया का सबसे पहला और सबसे आरामदायक इलाज जो होता है चश्मा होता है दोस्तों। चश्मा आप लगा करके अपनी नज़र को बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। किसी भी ऑप्टिकल शॉप पे जो चश्मे का स्पेशलिस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हो या आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, आप उनके पास जाइए, आंखों की जांच कराइए और जांच कराने के बाद आंखों में चश्मा लगा लीजिए। तो जो चश्मा होता है दोस्तों वो सबसे कंफर्टेबल होता है। जैसा कि हम आपसे बात करें तो जो चश्मे होते हैं सबसे आरामदायक होते हैं। आप चश्मे को आराम से लगाइए, लगाने के बाद आपकी दूर की विजन जो होती है वो क्लियर हो जाएगी। तो आप चश्मा लगा करके आप मोतियाबिंद का बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं कि हम चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आप कॉन्टेक्ट लेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। आजकल जो लेटेस्ट कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं उसको लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस में आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो उसमें एक जो पढ़े लिखे लोग हैं वही कॉन्टेक्ट लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी बात की जाए, आर्थो के लेंस होता है, एक आता है जिससे आप नाइट में सोते समय आप पहन सकते हैं और दिन में आपकी विजन जो होती है वो अच्छी हो जाती है। ये बहुत ही कम नंबरों के लिए होता है, ज़्यादा नंबरों के लिए अलॉट नहीं होता है। उसके अलावा आजकल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, लेसिक लेजर सर्जरी। आप उसे करा करके आप परमानेंट अस्थायी रूप से अपनी नज़र को रोक सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपका एज क्राइटेरिया बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप 18 से 20 साल की उम्र नहीं हो जाती है तब तक आप लेसिक सर्जरी का प्लान न करें। क्योंकि होता क्या है कि अगर इस कंडीशन में आप लेसिक सर्जरी का प्लान करते हैं तो आपके सारे अंग जो होते हैं वो बढ़ेंगे। तो इसीलिए 18 से 20 साल के बाद लेसिक सर्जरी आप प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हुए इसके इलाज। अब बात करते हैं इसके बचाव और सावधानियां, क्या क्या इसके बचाव हैं। तो सबसे पहला जो बचाव है, आप खुले मैदानों में गेमिंग, प्लेटफॉर्मिंग, फुटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट हो गया या दौड़ना हो गया, कबड्डी हो गया, ये सारे गेमों का आप प्रयोग कर सकते हैं। फुटबॉल खेलिए बाहर, बैडमिंटन का प्रयोग करिए। जितना भी आप पार्टिसिपेंट बाहर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था 20-20-20 एक्सरसाइज, आंखों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हर 20 मिनट काम करने के बाद 20 फीट दूर किसी वस्तु को, रखी हुई वस्तु को आप 20 सेकंड के लिए इमेजिन करिए, उसके बाद फिर अपना वर्क शुरू करिए। तो इससे क्या है कि आंखों में स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। इससे आप जानने के लिए हमारे आई के चैनल पे आप जाइए, नारायण नेत्रालय के, उस पर आई बेस्ट एक्सरसाइजेज अपलोडेड है, आप वहां से इसको पूरा देख सकते हैं।
और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज करके आप अपनी नज़र को बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जहाँ भी आप पढ़ते हों, जो पढ़ने का आपका जगह हो या जो भी चीज़ें आपका वर्क करने की जगह हो, वहाँ पर्याप्त लाइट होनी चाहिए। स्क्रीन मोबाइल का प्रयोग जितना कम से कम हो, जो जरूरी आवश्यक हो वही करें, वरना उसे अवॉइड कर दें। इसके अलावा आप घूमना टहलना फिरना, मतलब पास का वर्क जो जरूरी हो वही करें, अन्यथा उसे टाल दें। क्योंकि तो ये सारी सावधानियां, अगर आपके चश्मे का नंबर है तो आप रेगुलर हर 6 महीने पे आई डॉक्टर से नियमित आंखों की जांच कराते रहें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि नज़र आपकी अगर एक बार घटनी शुरू हो जाएगी तो फिर वो घटती ही चली जाएगी। तो आप नियमित इसकी जांच कराते रहिए, प्रॉपर डॉक्टर से आप डायग्नोसिस लेते रहिए, सलाह लेते रहिए कि इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये इसके बचाव और सावधानियां हुई, आप इससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा वीडियो बनाने का निष्कर्ष। आपकी आंखें स्वस्थ रहे, बिल्कुल आप स्ट्रेस फ्री रहें, तो ये सारी चीज़ें करके आप अपनी नज़र को बेहतर कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी ये जानकारियां मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।